महराज का रुख करना चाहती हूँ, वो श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपके पास भी आऊंगी। और अभी तो शुरुआत हुई है आतंकियों के इस तरह से परिवारों के खात्मे की, अभी तो उनका भी इस तरह से ध्वस्त हो जाना, नेस्त नाबूद हो जाना बाकी है। महराज, आप श्रीनगर में मौजूद है, जानकारियां यहाँ पर यह है कि वहाँ पर फ्लाइट्स को लेकर कुछ बड़े एक्शंस लिए गए हैं। अभी वहाँ माहौल क्या है और अभी जो पाबंदियां लगाई गई हैं उससे लोगों को क्या असर हो रहा है और लोगों का इस एक्शन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहना है? बिल्कुल प्रीति, बता दें आपको कि ये जो ऑपरेशन था इसको लोग जो है यहाँ पे सराह रहे हैं, विशेषकर क्योंकि अगर हम 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ था पहलगाम बाइसरन में, जिसको लेकर कश्मीर में काफ़ी आक्रोश था और आपने देखा होगा कि जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे और कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना था कि ये कश्मीरियत पर हमला है। और इसके बाद से कहा जा सकता है कि ये हमले जो अभी तक कहा जा सकता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से लोग जो है कहीं ना कहीं की जो है वो जो इच्छा थी ऐसे एक्शन की, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे बता दें आपको कि जो जैसा कि वहाँ पे दावे किए जा रहे हैं सरहद पार से कि वो रात के अंधेरे में आए थे, तो ये एक स्ट्रैटेजी रहती है। वो किस तरीके से हमने पहले ही उनको आगाह करके रखा था, प्रधानमंत्री ने ट्राई सर्विसेज को आदेश दिए थे कि जगह और समय वो खुद चुन लेंगे, तो उसी तरीके से ये एक स्ट्रैटेजी रहती है। और कहा जाता है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये हमने दिखा दिया। और वहीं पे अगर हम उनकी गीदड़ भंकिया जो वो वहाँ से दे रहे हैं, बार बार ये कहते हुए कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को अगर बंद कर दिया या तोड़ दिया तो इसके बाद, और अगर हमने तो अब सिखा दिया और हमने ये साफ कर दिया कि हमने सिविलियन एरियाज़ और आर्मी इंस्टॉलेशंस को नहीं छुआ है, बल्कि हमने वहाँ पे आतंकी फैक्ट्रियों को छुआ है। लेकिन अगर वो वहाँ से रिटेलिएट करेंगे तो उनके पास जवाब क्या होगा, यानी क्या बताएंगे? यहाँ पे तो हम आतंकी फैक्ट्रियाँ नहीं चलाते हैं। तो निसंदेह ये जो है कहीं ना कहीं सीधे, जिसको हम कह सकते हैं चक एंड मेट, सीधे समझ आ रहा है कि यहाँ पे वहाँ ये जो यहाँ से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है और अभी तक जो आतंकी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे हैं उनको टारगेट किया गया है और जिसमें हमें बिल्कुल सक्सेस अभी तक नजर आ रही है। और इसीलिए तो महराज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने पहली बार पाकिस्तान के इतना अंदर घुसकर हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है, और आज भारतीय फौज ने वो शौर्य दिखाया जिससे पाकिस्तान थर्रा गया। और ये पहली बार है जब भारतीय फौज ने पाकिस्तान में इतना अंदर घुसकर जैश का हेडक्वार्टर उड़ा दिया है। जहां भारतीय फौज ने सबसे अंदर तक घुसकर हमला किया वो जगह है मरकज सुभान अल्लाह। ये पाकिस्तान के बावलपुर में है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ आतंकी संगठन जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जो कि जैश का सबसे बड़ा ठिकाना है। यहाँ आतंकियों का रिक्रूटमेंट सेंटर था और यहीं से भारत में हमलों की साजिश होती थी। पुलवामा समेत कई आतंकी हमलों की प्लानिंग इसी बावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर से हुई थी। पुलवामा के आतंकियों को इसी रिक्रूटमेंट सेंटर में ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन अब भारतीय फौज ने आतंक के दिल में छेद करते हुए उसके सबसे बड़े सेंटर को उड़ा दिया है। अब आपको हम बावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, ये देख लीजिए। ये 15 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ 600 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। मसूद अजहर ने इस केंद्र को अपना आवास बना रखा था, यानी घर बना रखा था, और उसके रिश्तेदार इस हमले में मारे गए हैं। 14, 1 2 नहीं 14 रिश्तेदार, जिसमें उसका बेटा, पत्नी, भांजा, बहुत सारे लोग शामिल हैं। लेकिन वो बच गया, मसूद अजहर बच गया। यहीं पर एयरफोर्स ने टारगेटेड स्ट्राइक की और इसे उड़ा दिया। आप 3 तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिर जैश के इस आतंकी अड्डे की शक्ल कैसे बदल गई है, पहले और अब की तस्वीरें। सैटेलाइट इमेजरी से पुष्टि होती है कि मरकज सुभान अल्लाह के प्रशिक्षण शिविर, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और हथियार डिपो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। भारत के इस हमले ने जैश और आईएसआई को गहरा झटका दिया है। सांबा का रुख कर लेते हैं, कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, सांबा में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर एरियाज को लेकर सेंसिटिविटी ज्यादा है, ऐसे में क्या एहतियातन कदम बॉर्डर इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, अगर बॉर्डर इलाकों की बात करें तो आम जनों की सुरक्षा के लिए कम्युनिटी बंकर का सरकार ने निर्माण करवाया है और इन बंकर्स में बाकायदा लोग जाके रह भी रहे हैं।
खास करके सनसेट के बाद जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो इन और बुजुर्ग हैं, वो इन बंकरों में जाके शरण ले रहे हैं। लेकिन इससे इतर यह भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने वो कायराना हरकत की है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। जैसे अगर आज की घटना की बात करें तो हमने देखा कि पुंछ में जिस तरीके से उसने गोलाबारी की, जिस तरीके से उन्हें शेलिंग की, कभी भी शहरी इलाकों में वो शेलिंग नहीं करता था, ग्रामीण इलाकों में ही शेलिंग करके रह जाता था। इसलिए कुछ भी कर सकता है, इस तरह की तैयारी हिंदुस्तान की भी चल रही है और यहाँ के लोगों की भी चल रही है। इनको भी ऐसा लगता है कि अब वो किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेगा और ख़ास करके जो इलाके अब तक अनटच्ड थे, अमूमन प्रीति ऐसा माना जाता है कि कठुआ हो गया, सांबा हो गया, आरएसपुर हो गया, ये सब ऐसे बॉर्डर से लगे हुए सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में अमूमन ये गोलाबारी करता है। लेकिन इससे इतर भी उसने गोलाबारी करने की कोशिश की और जिसकी वजह से हमारे यहाँ कुछ मासूमों की जान भी गई। तो यह जो घटना है वो कायरपूर्ण घटना है। इसी से सबक लेते हुए बाकायदा शाम को मैंने खुद देखा कि सरकार गाड़ियों का व्यवस्था की थी और उन गाड़ियों में लोगों को बिठा के उन इलाकों से ले जाया गया, दूर ले जाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जो है इवैक्यूएट करवाया जा सके। तो ये जो स्थिति है, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। इतनी रात में भी आप देख रहे हैं कि चौकस हैं, तो ये बदलती हुई परिस्थिति की वजह है या फिर कुछ और है? नहीं, बिल्कुल जैसा आपने बताया सही बात है। लोग यहाँ अलर्ट है, सजग है और जैसा कि देख रहे हैं सभी जैसी निर्देश पालना करें, ब्लैकआउट भी है, लाइटें नहीं लगा रहे हैं लोग और सतर्क है पूरे लोग। ये एक बड़ी अच्छी बात है अपने देश के लिए सुरक्षा के हिसाब से। शाम को समय में भी कई सारे इवैक्यूएशन भी हुए, बॉर्डर इलाकों से महिलाओं बच्चों को इवैक्यूएट भी किया गया। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं, सब लोग सतर्क हैं, वो भी तैयार हैं। सरकार की सहायता भी कर रहे हैं, जैसे निर्देशों की निर्देश आ रहे हैं उन सब की लोग पालना भी कर रहे हैं। तो आप देखिए प्रीति, रात को तकरीबन 12 बजने जा रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग सतर्क हैं, लोग जगे हुए हैं, लोग इस तरीके से एक तरह से विजिल हैं और विजिलेंस का लेवल ये है कि ताकि किसी भी कायराना हरकत का पाकिस्तान को जवाब दिया जा सके। सरकार, सिस्टम, एजेंसियां अपने अपने तरीके। भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, पाकिस्तान दावे कर रहा है, लेकिन उस दावे को पूरी तरह से खारिज करना क्या सही होगा? ये बात अच्छी तरह से सिविलियन भी जानते हैं। वो कैसा होगा, वो बहुत मुस्तैदी के साथ होगा, कमजोर होगा, ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन इस बार पाकिस्तान को दर्द और जख्म का ओवरडोज मिला है, क्योंकि ये पहली बार है जब भारत ने पाकिस्तान में इतना अंदर जाकर प्रहार किया है। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर बावलपुर में आतंक के सबसे बड़े अड्डे पर हमला किया। इससे पहले भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में 50 किलोमीटर अंदर जाकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और 28 सितंबर 2016 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 किलोमीटर अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स को उड़ा दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में युद्ध की स्थिति भी थी और तब सिंध में भारत ने 40 से 50 किलोमीटर तक अंदर जाकर खोखरा पार कस्बे पर कब्जा जमा लिया था और इसके अलावा पंजाब में लाहौर और सियालकोट के पास के इलाके फतेह किए थे। सितंबर 1965 की बात कर लेते हैं। भारत ने लाहौर पर कब्जे की स्थिति बना ली थी और पाकिस्तान अपने शहर खोने के करीब था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप यानी दखल के बाद भारत ने युद्ध विराम किया। तब भारतीय फौज पाकिस्तान में 24 किलोमीटर अंदर जाकर बैठी थी और इस बार भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया है। बहावलपुर अटैक एयरफोर्स ने किया। यहाँ पाकिस्तानी आर्मी का 31 कोर हेडक्वार्टर भी है और बड़ी बात यह है कि 1971 युद्ध के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान में मिसाइल से हमला किया है।